श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में अगर आप जाते हैं और बाबा श्याम के दरबार में जाकर कुछ परेशानी हो जाए तो उसके लिए क्या ही कहे। श्याम भक्तों, इस घटना को जानना आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्या पता कल को ये घटना आपके साथ भी घटित हो सके। तो इस घटना से आपको किस प्रकार से बचना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक सटीक सुझाव दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। श्याम भक्तों, जब आप इस पूरा वीडियो को सुनेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम लेकर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, ये घटना घटी है एक श्याम भक्त के साथ, यानी कि वो अपनी फैमिली के साथ खाटू धाम बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आए थे। उसे उन्होंने एक पत्र के माध्यम से लिखा है, जिसे कि मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। उनके पत्र को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहा हूँ। श्याम भक्तों, उसके बाद बताऊंगा कि इस घटना से आपको क्या सबक लेनी चाहिए, इस घटना से किस प्रकार से हमें बचना चाहिए। श्याम भक्तों, इन्होंने अपनी परेशानी एक पत्र के माध्यम से प्रकट की है, जिसे मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ। श्याम भक्तों, ये श्याम भक्त लिखते हैं कि एक शौचालय के प्रयोग के लिए इनसे 805 रुपए लिए गए। क्या ये मानवता है? श्याम भक्तों, ये लिखते हैं कि मैंने सिर्फ शौचालय इस्तेमाल करने के लिए 805 रुपए चुकाए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा इन्होंने अपने पत्र में बताया है। श्याम भक्तों, ये लिखते हैं कि कल मैं अपने परिवार के साथ राजस्थान में श्याम बाबा के मंदिर गया था। मेरी माँ की बहुत पुरानी इच्छा थी कि मैं मंदिर जाऊं। सुबह 6 बजे हम दर्शन के लिए अपने होटल से निकले और 7 बजे तक हम कतार में लग गए। हम 2 घंटे तक खड़े रहे, कोई शिकायत नहीं। हमने सामान्य दर्शन प्रक्रिया को चुना, क्योंकि मेरी माँ कहती है भगवान के दरवाजे पर क्या वीआईपी, सब एक ही तो है। लेकिन इस रास्ते के बीच में कुछ बहुत ही परेशान करने वाली घटना घटी। जब हम इंतजार कर रहे थे, मेरी माँ को अचानक बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। मतली, पेट में दर्द और उल्टी की। पापा ने शौचालय की तलाश में इधर उधर देखा, जबकि हम माँ की देखभाल कर रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ भी इस्तेमाल करने लायक नहीं था। मंदिर क्षेत्र के पास लगभग 1 किलोमीटर दूर कोई शौचालय नहीं था। कुछ सार्वजनिक स्थान क्षेत्र हैं, लेकिन कोई उचित शौचालय नहीं है। वह स्पष्ट रूप से दर्द में थी, मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। हम पास के एक होटल में पहुंचे और रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति से विनती की, हमें कमरा नहीं चाहिए, बस 5-10 मिनट के लिए शौचालय चाहिए। उन्होंने मेरी माँ की हालत देखी और कहा, शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए 800 रुपए लगेंगे। हम हैरान रह गए। कोई सहानुभूति नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। हमने बताया कि हमारा होटल 7 किलोमीटर दूर है, यह बहुत जरूरी था, यह बुनियादी मानवीय गरिमा का मामला था। लेकिन वो नहीं माना। मेरी माँ उस समय तक खड़ी भी नहीं रह सकी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमने उसको पैसे चुकाए। जब मेरे पिता ने बिल मांगा तो वो आदमी चिल्लाने लगा। पहले तो उसने कहा, बिल छोड़िए, 100 रुपए कम दे दीजिए। लेकिन मेरे पिता के अनुरोध के बाद उसने अनिच्छा से, यानी बिना इच्छा के, हमें 800 रुपए का बिल दे दिया। यह सब शौचालय का 6 मिनट का उपयोग करने के लिए था। और मैं ये सहानुभूति के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई कैसे एक महिला को दर्द में देखकर भी बुनियादी मानवता की कीमत लगा सकता है। हम क्या बन गए हैं। यह किसी सामान्य स्थान पर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र के द्वार पर हुआ। एक ऐसी जगह जहां हम शांति, दया और विश्वास पाने के लिए जाते हैं। लेकिन कल मैंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। इसलिए नहीं कि हमने पैसे चुकाए, क्योंकि किसी ने दुख देखा और पहले भुगतान का इंतजार किया। हाँ, उसने कहा, पहले आप भुगतान कर दीजिए। क्या हम वाकई इंसान के तौर पर प्रगति कर रहे हैं, या फिर हम बस अपनी आत्मा को खो रहे हैं? ऐसा उस श्याम भक्त ने अपने पत्र के माध्यम से लिखा है कि खाटू धाम के एक होटल में किस प्रकार की घटना उनके साथ घटी है। चलिए श्याम भक्तों, अब इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या उस होटल वाले ने सही किया। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि भारतीय कानून के तहत कोई भी व्यक्ति
आपातकालीन स्थिति में किसी भी होटल या रेस्तरां के वॉशरूम का उपयोग कर सकता है और इस सुविधा के लिए होटल कर्मी को शुल्क लेने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार इंडियन सराय एक्ट 1867 के प्रावधानों पर आधारित है। चलिए श्याम भक्तों, इस बात को विस्तार पूर्वक समझते हैं। श्याम भक्तों, पहला क्वेश्चन बनता है कि क्या कोई व्यक्ति होटल के वॉशरूम का उपयोग कर सकता है? इसका जवाब है श्याम भक्तों, हाँ। इंडियन सराय एक्ट 1867 की धारा 7/2 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किसी भी होटल या रेस्तरां को अपने परिसर में उपलब्ध वॉशरूम या पीने के पानी की सुविधा को जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा। यह नियम सभी प्रकार के होटल पर लागू होता है, चाहे वो छोटा होटल हो या 5 सितारा होटल हो। श्याम भक्तों, इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है ताकि लोग खुले में शौच करने से बचे। श्याम भक्तों, अगर इमरजेंसी की कंडीशन हो अर्थात आपातकालीन स्थिति हो तो उस समय में यदि किसी व्यक्ति को तत्काल वॉशरूम की आवश्यकता है तो वो बिना किसी शुल्क के यानी बिना किसी पैसे के होटल के वॉशरूम का उपयोग कर सकता है। श्याम भक्तों, यह अधिकार विशेष रूप से यात्रियों और आम नागरिकों के लिए बनाया गया है। श्याम भक्तों, इसी तरह होटल को मुफ्त में पीने का पानी भी प्रदान करना होगा। अगर किसी को पानी की आवश्यकता है तो कोई होटल वाला पानी के लिए मना नहीं कर सकता। होटल या रेस्तरां को सार्वजनिक सुविधाओं जैसे वॉशरूम और पानी को मुफ्त में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि कोई होटल कर्मी शुल्क लेता है तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा। श्याम भक्तों, यह नियम सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। शुल्क लेना इस उद्देश्य को कमजोर कर सकता है क्योंकि इससे लोग वॉशरूम का उपयोग करने से हिचक सकते हैं। श्याम भक्तों, यदि कोई होटल कर्मी शुल्क लेता है या वॉशरूम के उपयोग से आपको मना करता है तो यह होटल के लाइसेंस के लिए खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में होटल के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है जिसके परिणाम स्वरूप उस होटल का लाइसेंस रद्द हो सकता है। अब बात आती है श्याम भक्तों, यदि कोई होटल शुल्क ले अगर पैसे ले तो आपको क्या करना चाहिए? तो श्याम भक्तों, यदि कोई होटल कर्मी आपातकालीन स्थिति में वॉशरूम के उपयोग के लिए शुल्क मांगता है या उपयोग करने से मना करता है तो आपको इस वीडियो में बताए गए उन कदमों को जरूर उठाना चाहिए। श्याम भक्तों, पहली बात करें तो होटल प्रबंधन से आपको बात करनी चाहिए। अर्थात श्याम भक्तों, सबसे पहले होटल के मैनेजर या प्रबंधन से संपर्क करें, उन्हें इंडियन सराय एक्ट 1867 के प्रावधानों के बारे में बताएं। ऐसा एक कानून है, अगर आप हमसे आपातकालीन स्थिति में कोई शुल्क लेते हैं तो हम आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आपके खिलाफ एक एक्शन ले सकते हैं। श्याम भक्तों, विनम्रता से अपनी समस्या आपको बतानी चाहिए और मांग करनी चाहिए कि आपको मुफ्त में वॉशरूम की सुविधा दी जाए। श्याम भक्तों, यदि मैनेजमेंट सहयोग नहीं करता यानी होटल मैनेजमेंट सहयोग नहीं करता तो आपको अगला कदम उठाना चाहिए। अगला कदम क्या है? आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए, यानी आप स्थानीय प्रशासन के पास जा सकते हैं। अर्थात आप स्थानीय नगर निगम या जिला प्रशासन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। होटल का लाइसेंस स्थानीय प्रशासन द्वारा नियंत्रित होता है और वे इस तरह के उल्लंघन की जांच कर सकते हैं। श्याम भक्तों, यदि होटल कर्मी आपको धमकाते हैं या गलत व्यवहार करते हैं तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, ये कदम केवल गंभीर मामलों में ही उठाना चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि होटल द्वारा शुल्क लेना या सुविधा से वंचित करना सेवा में कमी माना जा सकता है। श्याम भक्तों, तीसरे कदम की बात करें तो आपको कानूनी सहायता लेनी चाहिए। यदि मामला गंभीर है तो आप किसी वकील की मदद ले सकते हैं। इंडियन सराय एक्ट 1867 के उल्लंघन के लिए होटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। श्याम भक्तों, आप मुफ्त कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA से संपर्क कर सकते हैं, जो हर जिले में उपलब्ध है। इसके अलावा श्याम भक्तों, चौथा कदम आपको क्या उठाना चाहिए? आपको सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत को साझा करनी चाहिए, जिस प्रकार से अभी आपने साझा की है, ताकि अन्य लोग भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो। उदाहरण के लिए एक्स पर इस तरह की घटनाओं को साझा करने से लोगों को कानून की जानकारी मिलती है। हालांकि किसी भी आरोप से पहले तथ्यों की जांच करें और होटल का नाम सार्वजनिक करने से पहले कानूनी सलाह लेनी चाहिए आपको। श्याम भक्तों, इंडियन सराय एक्ट 1867 ये कानून ब्रिटिश काल से चला आ रहा है
और इसका उद्देश्य यात्रियों और आम लोगों की सुविधा सुनिश्चित करना है। हालांकि सरकार ने इस कानून को निरस्त करने की बात कही है क्योंकि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, फिर भी वर्तमान में यह कानून लागू है। श्रम भक्तों, यदि होटल कर्मी आपकी निजता का उल्लंघन करता है, उदाहरण के लिए वॉशरूम में अनुचित निगरानी, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। श्रम भक्तों, महिलाओं के लिए वॉशरूम की सुविधा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय के महिला सुरक्षा प्रभाग ने भी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्रम भक्तों, हमेशा अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रखें। श्रम भक्तों, इंडियन सराय एक्ट के बारे में होटल कर्मियों को भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कई बार अज्ञानता के कारण भी वो शुल्क मांग लेते हैं। श्रम भक्तों, होटल कर्मियों से बात करते समय विनम्र रहें क्योंकि कई बार अनजाने में गलती हो सकती है। श्रम भक्तों, यदि आप शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं तो शुल्क मांगने या मना करने का प्रमाण जैसे रसीद, वीडियो या गवाह आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिस प्रकार से आपने अपने पत्र के साथ उन होटल वाले का बिल भी ले लिया। श्रम भक्तों, बिल लेने के साथ साथ आप उस होटल में कितनी देर आप ठहरे हैं उसको भी उस होटल कर्मी से जरूर बिल के ऊपर लिखवा लेना चाहिए। श्रम भक्तों, वॉशरूम का उपयोग करने के बाद उसे साफ रखें ताकि होटल कर्मी को कोई शिकायत ना हो। श्रम भक्तों, भारतीय कानून के तहत आपातकालीन स्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी भी होटल के वॉशरूम को मुफ्त में उपयोग कर सकता है और होटल कर्मी को शुल्क लेने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई होटल शुल्क लेता है या सुविधा से मना करता है तो आप होटल प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन या कानूनी सहायता के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इंडियन सराय एक्ट 1867 इस अधिकार की रक्षा करता है और इसका उल्लंघन करने वाले होटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो अगली बार श्रम भक्तों, आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, भारत के किसी भी राज्य में घूमने जाते हैं, अगर आपके साथ इस तरह की परेशानी होती है, खाटू में जैसे इन भक्त के साथ परेशानी घटी, अगर आपके साथ ऐसी कभी परेशानी घट जाए तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर श्रम भक्तों आप इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो आपके साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। हो सकता है श्रम भक्तों होटल के रिसेप्शन पे जो व्यक्ति बैठा हो उसे इस कानून के बारे में जानकारी ही ना हो, तो इस कारण से उसने आपसे अधिक पैसे ले लिए। अगर आपको इस कानून की जानकारी होती तो शायद आप उस होटल कर्मी को समझा सकते थे, उसे बता सकते थे कि भारतीय कानून के तहत ऐसा ऐसा एक कानून है जिसमें हम आपातकालीन स्थिति में आपके होटल के वॉशरूम को यूज कर सकते हैं और आप हमें यूज करने से मना नहीं कर सकते हैं। श्रम भक्तों, अगर आप ये बातें उसको समझाते तो शायद वो मान जाता, परंतु श्रम भक्तों जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हमें ये सब कुछ याद नहीं रहता। हमें सिर्फ ये पता होता है कि हम किसी भी होटल रेस्टोरेंट के वॉशरूम को फ्री में यूज कर सकते हैं, परंतु सामने वाले व्यक्ति की मेंटेलिटी क्या है। अगर आप इन कानूनों के बारे में बताने के बाद भी अगर आपको वो वॉशरूम यूज करने नहीं देता तो आप सीधा मोबाइल से कानून की सहायता ले सकते थे, कानून के रखवाले को फोन कर सकते थे अगर उसने आपके साथ ऐसी हरकत की थी। वैसे श्रम भक्तों, अगर आप किसी होटल की बजाय अगर मंदिर कमेटी के ऑफिस से कांटेक्ट करते, उनसे संपर्क करते तो आपको ऐसी असुविधा नहीं होती। तो होपफुली श्रम भक्तों आपको सारी बात समझ में आई होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्रम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।